जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 5 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 5 के बारे में। अपना टॉपिक चल रहा था बीआरसी परिपथ के अंदर संधारित्र का आवेशन तथा निरावेशन के बारे में। आवेशन के बारे में हमने सारी कंडीशनों के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस कर रहे थे निरावेशन के बारे में। निरावेशन के बारे में भी हमने कंडीशन यहाँ तक फाइंड कर लिया था। हाँ, ये फैक्टर नहीं निकाला था हमने। ये तीनों फैक्टर क्या है भी अपने निकाल लिए थे। जो एक फैक्टर दिया हुआ है, इस फैक्टर को हमने नहीं डेराइव किया था। पहले तो उस फैक्टर को डेराइव करते हैं और आवेशन और निरावेशन के अंदर किस प्रकार का व्यवहार होता है, फिर उसको ग्राफ के माध्यम से व्यवहार, उसके ग्राफ के ऊपर चर्चा करते हैं, उसके बिहेवियर के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, संधारित्र का अनावेशन के अंदर हमारा पॉइंट चल रहा था अभी धारा 6 भी। अपने इसके अंदर जो एक इक्वेशन प्राप्त होती थी वो ये प्राप्त होती Q/C प्लस IR इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा भी IR इक्वल टू माइनस Q/C। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस Q/RC। ये ही हो जाएगा आपका, ठीक है। एक जो फैक्टर होता है I इक्वल टू क्या होता है भी आपका dQ/dt होता है। dt माइनस Q/RC, ठीक है। Q की वैल्यू क्या होती है भी आपकी, ये होती है। तो आप लगाओगे dQ/dt, ठीक है। माइनस Q0 e⁻t/RC और RC। dQ/dt I है, इसको लिख सकते हैं भी अपने। और यहाँ से I0 इक्वल टू क्या है भी आपका Q0/RC है। Q0/C क्या है भी मैक्सिमम विभवांतर है, E/R हो गया। ये मानते हैं भी अपने। तो ये क्या हो जाएगा माइनस I0 e⁻t/RC। यहां से देखने से पता ये चलता है भी धारा का मान क्या है भी उसके बराबर ही प्राप्त होता है, ठीक है। धारा का मान क्या है भी दोनों कंडीशनों के अंदर क्या है भी बराबर ही प्राप्त होता है। बट एक जो कमी प्राप्त होती है, ठीक है। और ये भी क्या होता है भी t=0 के ऊपर है धारा का मान क्या होगा भी ये 0 I0 होगा, और t=∞ के ऊपर धारा का मान क्या होगा भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अपने इसको अच्छे से फाइंड कर लेंगे भी t की। तो ये भी धारा का मान क्या होता है भी चरघातांकीय रूप से क्या होती है भी इसकी कमी होती है। कंडीशन क्या है भी बस जो अनावेशन के समय धारा की दिशा होगी, और अनावेशन के समय जो धारा की दिशा होगी और आवेशन के समय जो धारा की दिशा होगी वो एक दूसरे के विपरीत होती है। ये अपने डायग्राम के अंदर भी हमने डिनोट किया था। आवेशन के समय धारा इधर की तरफ जा रही थी, निरावेशन के समय धारा इधर की तरफ आ रही थी। वैसे डायग्राम के अंदर आप अच्छे तरीके से देखोगे तो हो जाएगा। तो 4 ही रिलेशन प्राप्त हुए। अब देखिएगा भी इसका जो ग्राफ बिहेवियर क्या है भी ग्राफ के द्वारा देखते हैं। ग्राफ के ऊपर चर्चा करते हैं। ग्राफ के ऊपर चर्चा करते हैं भी पहला तो देखते हैं आवेश Q तथा समय t के मध्य ग्राफ।
आवेश Q तथा समय t के मध्य ग्राफ, वो किस प्रकार से ग्राफ प्लॉट होगा? ये देखिए, आवेश Q, समय t। स्टार्टिंग की कंडीशन, आवेशन की कंडीशन क्या है भी? ये है Q इक्वल टू Q0 ठीक है। जब t बराबर 0 हो, Q की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? आपको पता ही है, t बराबर यहाँ पे 0 पुट करेंगे, e की पावर 0, 1 माइनस 1 0, तो ये क्या हो जाएगा भी? 0 प्राप्त हो जाएगा। t बराबर इन्फिनिटी रखेंगे, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 माइनस 0 1, और तो ये क्या आ जाएगा भी? Q0। भी आवेशन के समय क्या है भी? t बराबर 0 पे आवेश क्या है भी? 0 है। और t बराबर इन्फिनिटी पे आवेश क्या है भी? Q इक्वल टू Q0 है। तो इस प्रकार से क्या है भी? इसके आवेश के मान में वृद्धि होती है। ये हो गया भी आवेशन। निरावेशन की बात करें भी अपने, Q इक्वल टू Q0 e की पावर t अपॉन RC, t बराबर 0 पर आवेश क्या है भी आपका? t बराबर 0 पे, यहाँ पे e की पावर 0, e की पावर 0 क्या होती है भी? 1 होती है। Q इक्वल टू Q0, और t बराबर इन्फिनिटी पे e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये क्या हो जाएगा बी? Q इक्वल टू 0। बी t बराबर 0 की कंडीशन के ऊपर ये क्या होता है? अभी मैक्सिमम होता है, बाद में क्या होता है अभी? ये इन्फिनिटी के अंदर घटता जाता है। अनावेशन और ये आवेशन। आवेशन हो गया और अनावेशन हो गया। इस प्रकार का ग्राफ क्या है भी? प्राप्त होता है आवेश तथा समय t के मध्य। ठीक है। अब देखिए भी अपने धारा तथा समय t के मध्य ग्राफ। ये तो हो गया चार्ज और समय t के मध्य। अब धारा तथा समय t के मध्य ग्राफ निकालते हैं। धारा I तथा समय t के मध्य ग्राफ। आवेशन की स्थिति के भी धारा तथा समय t के मध्य जो ग्राफ खींचते हैं t और धारा। आवेशन की कंडीशन के अंदर क्या होता है? I इक्वल टू I0 e की पावर माइनस t अपॉन RC, यही होता है। t बराबर 0 पर धारा का मान e की पावर 0 1, I इक्वल टू I0 होता है, और t बराबर इन्फिनिटी पर I इक्वल टू क्या है भी? 0 प्राप्त होगा। वैल्यू पुट करके देख लेना। तो यहाँ पे स्टार्टिंग अंदर I0 क्या, t बराबर 0 की कंडीशन पर I0 से, और t बराबर इन्फिनिटी के अंदर इधर की तरफ जाएगा। ये क्या हो गया भाई आपका आवेशन के समय। निरावेशन के समय जो ग्राफ प्राप्त होगा उसके अंदर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, ये ही चेंज होगा। तो माइनस है I0 से, और ये अनावेशन
या निरावेशन। ठीक है, ये हो गया अभी आपका धारा और समय टी के मध्य ग्राफ। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी आरसी परिपथ का व्यवहार आपने पढ़ा। अभी संधारित्र जब रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और बैटरी को क्या है बे श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ते हैं कुंजी ए की सहायता से, तब क्या है बे संधारित्र चार्जिंग होता है। जब बैटरी को हटा लेते हैं तो क्या है वो डिस्चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाता है। किसकी सहायता से? रेजिस्टेंस की सहायता से। क्लियर है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के अंदर, वह काफी बार पूछा जाता है 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर, सरण विधि द्वारा उच्च प्रतिरोध का मापन। देखते हैं भी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सरण विधि द्वारा उच्च प्रतिरोध का मापन। सरण विधि द्वारा उच्च प्रतिरोध का मापन। सरण विधि द्वारा उच्च प्रतिरोध का मापन किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली बात तो अपने सामने ये आती है भी सरण विधि के अंदर क्या है भी अपने उच्च प्रतिरोध की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। उच्च प्रतिरोध मीन्स भी हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को, किसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं भी अपने? हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या है भी फाइंड कर सकते हैं। उच्च प्रतिरोध मीन्स इसके अंदर या तो 10 की पावर 6 ओम या 1 मेगा ओम भी। इस विधि के अंदर क्या है भी 10 की पावर 6 ओम या 1 मेगा ओम तक रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या है भी फाइंड कर सकते हैं। और जो इसका उच्च प्रतिरोध का मापन है वो संधारित्र के अंदर जो आरसी परिपथ के आवेशन तथा निरावेशन की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। भी आवेशन तथा निरावेशन की कंडीशन क्या थी? भी आवेशन की कंडीशन के अंदर क्या था? Q इक्वल टू Q0 1/T/RC। ये क्या था भी आपका आवेशन के समय था, और ये क्या था भी आपका निरावेशन के समय आवेश का मान था। ये तो क्या भी आवेशन के समय संधारित्र पर आवेश का मान था आरसी परिपथ के अंदर, और ये जो नीचे वाला फैक्टर प्राप्त होता था ये था भी आपका निरावेशन के समय संधारित्र पर आवेश का मान था। ये फर्स्ट मान दे दो आपका और ये सेकंड मान दे दो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपका? अब क्या है भी हम उसके आगे डिस्कस करते हैं। अब जो चार्जिंग होना और डिस्चार्जिंग होना प्रतिरोध के मान पे ऊपर भी डिपेंड करता है या समय कालांक के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी इक्वल टू आरसी के ऊपर। कहने का मतलब भी चार्जिंग स्टेप होना और डिस्चार्जिंग स्टेप होना इसके मान के ऊपर डिपेंड करता है। कालांक, समय कालांक बोलते हैं इसको। तो इज इक्वल टू आरसी। जब ठीक है समय कालांक का मान कम होगा, जब क्या होगा भी समय कालांक का मान कब होगा? तब रेजिस्टेंस भी क्या होगा?
कम होगा और वहां पे संधारित्र क्या है अति शीघ्र आवेशित हो जाएगा। ठीक है, संधारित्र क्या है अति शीघ्र आवेशित हो जाएगा। अति शीघ्र आवेशित हो जाएगा और इतना जल्दी आवेशित होगा भी टी क्या होगा भी बहुत कम टाइम लगेगा या टी की गणना नहीं कर सकते किस प्रकार का समय के साथ बिहेवियर होता है। कहने का मतलब जब रेजिस्टेंस कम होगा ना अपना तो करंट को रोकेगा नहीं, करंट को नहीं रोकेगा तो वो जल्दी से कैपेसिटर के ऊपर पहुंच जाएगा और एकदम क्या हो जाएगा अभी चार्ज हो जाएगा और वहां पे टाइम के फैक्टर की गणना करना नामुमकिन है या टाइम के साथ किस प्रकार का बिहेवियर होता है उसकी गणना करना नामुमकिन है या टाइम के साथ किस प्रकार से आवेशन होता है उसकी गणना करना नामुमकिन है। और यदि टो इज इक्वल टू ज्यादा है तो R क्या होगा ज्यादा होगा और जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो करंट को जाने नहीं देगा। रेजिस्टेंस वहां पे क्या काम करता है भी करंट को रोकने का काम करता है। रेजिस्टेंस क्या काम करता है वहां पे करंट को रोकने का काम करता है और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस का मान होगा वो उतनी ही करंट को क्या है भी प्रवाहित नहीं होने देगा। तो संधारित्र क्या होगा भी देरी से आवेशित होगा। संधारित्र क्या होगा भी आपका देरी से आवेशित होगा और इस फैक्टर के अंदर क्या है भी समय के अनुसार किस प्रकार का बिहेवियर होता है उसका पता लगा सकते हैं जब क्या हो बेउच्च प्रतिरोध हो। बेउच्च प्रतिरोध की कंडीशन के अंदर समय के अनुसार उसके बिहेवियर का क्या है भी हम पता लगा सकते हैं। क्लियर है। अब एक बात पड़ता है भी किसी संधारित्र के अंदर समय t पर आवेश का मान q है तो प्रक्षेप धारामापी बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर की सहायता से क्या है बे हम आवेश q का मान क्या है भी ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या बताता है यदि बताता है भी किसी समय t पर संधारित्र पर आवेश का मान q है, किसी समय t पर संधारित्र पर आवेश का मान q है तो प्रक्षेप धारामापी की सहायता से या प्रक्षेप धारामापी के नियम से हम क्या है भी संधारित्र के अंदर आवेश q की मात्रा को क्या है भी प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या होगा Q आवेश की मात्रा डिपेंड करेगी भी अपना k थीटा 1 प्लस लैम्डा बाई 2 जहां पे k क्या है भी धारामापी का प्रक्षेप नियतांक और लैम्डा क्या है भी आपका लोंगे रिथमीय अपक्षय नियतांक। अपक्षय नियतांक ये दो होते हैं भी। ये बताता है भी किसी समय t पर संधारित्र पर आवेश q है, किसी समय t के ऊपर संधारित्र पर आवेश q है और जब उस आवेश को प्रक्षेप धारामापी में प्रवाहित करते हैं तो वहां पे वो क्या है प्रक्षेप मापी थीटा एंगल से क्या हो जाते हैं भी विस्थापित हो जाती है और उस कंडीशन के अंदर जो आवेश का मान होगा q आवेश का मान होगा इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा जहां पे k थीटा क्या भी जितना विस्थापित हुआ है वो एंगल है, k क्या भी धारामापी का प्रक्षेप नियतांक है और लैम्डा क्या है भी लोंगेरिथीय अपक्षय नियतांक है जो क्या है भी प्रक्षेप के अंदर जो त्रुटि आई है उसका निराकरण करता है। अब क्या है भी प्रक्षेप धारामापी का भी उपयोग करके
किसी परिपथ के अंदर उच्च प्रतिरोध का मापन किस प्रकार कर सकते हैं? आवेशन और निरावेशन की कंडीशन का भी उपयोग करके। तो देखिएगा, ये कोई बैटरी है, ये कोई क्या है भी आपका संधारित्र है, ये कोई कुंजी क्या है भी आपकी K1 है, ये पॉइंट मान लो क्या है भी आपका A है, ये मान लो क्या है भी आपका B है, और ये क्या है भी आपकी प्रक्षेप धारामापी बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे क्या है भी कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये क्या है भी आपकी कुंजी K2 है। ये चीज क्या है भी आपका डायग्राम है। अब यहाँ पे डायग्राम के अंदर क्या थोड़ा सा बता दें भी, ये क्या है भी एक कोई बैटरी है E, ठीक है, C क्या है भी ज्ञात धारिता का कोई संधारित्र है, ठीक है, R क्या है भी अज्ञात प्रतिरोध है, R क्या है भी इसके अंदर अज्ञात प्रतिरोध है, C क्या है भी कोई ज्ञात धारिता का संधारित्र है, R क्या है भी अज्ञात प्रतिरोध है, K2 क्या है भी एक कुंजी है, ठीक है, और ये कुंजी K2 क्या काम करती है भी, जो संधारित्र चार्ज होता है उसको प्रतिरोध के द्वारा क्या है भी, यदि K2 कुंजी को K2 को क्या है भी जोड़ देते हैं तो ये क्या है भी इसके आवेश के मान को, संधारित्र के उपस्थित आवेश के मान को प्रतिरोध के द्वारा कम करने का काम करती है। K1 यहाँ पे द्विमार्गी कुंजी है, K1 यहाँ पे क्या है भी आपकी द्विमार्गी कुंजी, या इसे मोर्स कुंजी बोलते हैं, जो यहाँ पे क्या काम करती है, यदि K1 को A बिंदु से जोड़ देते हैं तो यहाँ पे जो संधारित्र है वो क्या हो जाता है भी आपका आवेशित होना स्टार्ट हो जाता है, और इसको क्या है भी B पॉइंट से जोड़ देते हैं तो संधारित्र पर जो आवेश है वो क्या है भी प्रक्षेप धारामापी से गुजरता है, तो कितना विस्थापित होता है उसके बारे में क्या है भी ये बता देती है। तो देखिएगा, अभी स्टार्ट करते हैं इसकी प्रक्रिया को। सर्वप्रथम कुंजी K2 को खुला रखकर, सर्वप्रथम कुंजी K2 को खुला रखकर K1 को A से जोड़ते हैं। K1 सर्वप्रथम क्या है भी कुंजी K2 को खुला रखकर कुंजी K1 को बिंदु A से जोड़ते हैं। जोड़ने के पश्चात ये सर्किट होगा आपका, ठीक है, ये तो खुला ही है, ये भी खुला ही है, ये जोड़ते हैं। जोड़ने के पश्चात बैटरी से क्या है भी धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण संधारित्र क्या हो जाता है भी का आवेशन होना स्टार्ट हो जाता है, या संधारित्र के ऊपर क्या है भी आवेश की मात्रा में वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाती है। और एक ऐसी कंडीशन आती है, एक ऐसी कंडीशन आती है जब संधारित्र पर जो विभवांतर है वो इस बैटरी के विभवांतर के या विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है, और उस कंडीशन के अंदर परिपथ में धारा का प्रवाह है बंद हो जाता है। और यदि उस कंडीशन के अंदर संधारित्र पर आवेश की मात्रा क्या है B Q0 है और विभवांतर V0 है, तो संधारित्र पर आवेश का मान
आवेश का मान क्या हो जाएगा, C इक्वल टू क्या होता है अभी, Q अपॉन V होता है, Q इक्वल टू क्या होता है अभी, CV होता है, Q0 है और ये C0 है। ज्ञात धारिता क्या है, संधारित्र C है। तो ये हो जाएगा संधारित्र पर आवेश का मान Q0 इक्वल टू CV0। दोबारा देख लीजिएगा, जब कुंजी K2 को खुला रखते हैं और कुंजी K1 को बिंदु A से जोड़ते हैं, A से जोड़ने के बाद परिपथ में धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। जब क्या विसंधारित्र का आवेशन होना स्टार्ट हो जाता है और एक ऐसी कंडीशन आती है जब संधारित्र के सिरों पर जो विभवांतर और बैटरी के विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है, तब परिपथ में धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। यदि उस कंडीशन के अंदर संधारित्र पर आवेश क्या है भी Q0 है, विभवांतर V0 है, तो संधारित्र पर आवेश का मान इस फॉर्मूला की सहायता से हम क्या है भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपका। अब देखिएगा, अब कुंजी क्या है भी K2 को तो खुला ही रखते हैं, K1 कुंजी को बिंदु क्या है भी B से कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या है भी कुंजी K1 को तो क्या है भी खुला ही रखते हैं, बट K2 कुंजी को क्या है भी खुला रखते हैं और K1 कुंजी को क्या है भी बिंदु B से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या है भी संधारित्र की जो प्रक्षेप धारामापी का विप्रक्षेप धारामापी के अंदर क्या है भी आवेश का क्या होता है भी प्रवाह होता है। भी ये खोल दिया तो यहाँ पे जो आवेश क्या है भी यहाँ पे Q0 आवेश है इसके ऊपर है, तो इससे क्या है भी प्रक्षेप धारामापी में क्या है भी आवेश प्रवाहित होता है। K2 कुंजी खुली है और जो प्रक्षेप धारामापी में आवेश प्रवाहित होता है तो उसके अंदर क्या होता है भी Q0 आवेश प्रवाहित हो रहा है, Q0 आवेश प्रवाहित हो जा रहा है तो θ0 विक्षेप आ जाता है। ठीक है, वहां पे Q के अंदर थीटा विक्षेप माना था, यहाँ पे Q0 प्राप्त हो रहा है तो θ0 विक्षेप आ जाता है। तो Q0 CV0 के बराबर ही होता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा भी आपका K θ0 1 प्लस λ/2, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर, इसको 1 देता हूं। ठीक है, यही होगा जब प्रवाहित होता है तो वहां पे जो आवेश का मान होगा इस फैक्टर के ऊपर क्या है भी डिपेंड करता है। क्लियर है यहां तक आपका। अब देखिएगा, अब पुनः कुंजी K2 को खुला रखते हुए, ठीक है, K2 को खुला रखते हुए अब पुनः कुंजी भी यहां तक हो गया। अब पुनः कुंजी K2 को खुला रखते हुए K1 कुंजी को A पॉइंट से क्या है भी जोड़ देते हैं, K1 कुंजी को क्या है भी A पॉइंट से जोड़ देते हैं। A पॉइंट से जोड़ने के बाद ये खुली है और इसको क्या है भी A पॉइंट से जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे क्या है भी फिर संधारित्र क्या हो जाता है भी चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर संधारित्र क्या हो जाता है भी आपका चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसी कंडीशन माने जहाँ पे क्या है भी दोनों का विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है बे विभवांतर बराबर हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर इसके ऊपर आवेश का मान लो Q0, विभवांतर मान लो V0 और धारा मान लो भी जब फुल चार्ज हो जाता है, दोनों के विद्युत वाहक बल बराबर हो जाते हैं तो धारा क्या हो जाती है भी शून्य हो जाती है। तो यहाँ पे फुल क्या हो गया भी फुल चार्ज हो गया। अब इसको फुल चार्ज होने के बाद इस कुंजी को हटा देते हैं, फुल चार्ज होने के बाद क्या है भी इसको हटा देते हैं। फिर इसको क्या है बे K2 कुंजी को क्या है भी जोड़ देते हैं भी, इसको क्या है भी यहाँ पे एक कुंजी थी, इसको क्या है भी इससे जोड़ देते हैं। जोड़ने के पश्चात क्या है भी इस संधारित्र पर जो आवेश है उसका क्या होता है भी प्रवाह होता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है भी उसके संधारित्र का जो आवेशन होता है उसके मान में कमी करने का प्रयास करता है। ये चीज अपने संधारित्र के अनावेशन की कंडीशन के अंदर हमने क्या है भी अच्छे से डिस्कस की थी भी। यहाँ पे जो संधारित्र पर जो आवेश का मान है Q0, ये रेजिस्टेंस क्या है भी उसको कम करने का प्रयास करता है। और हम 30वें बार देखते हैं भी संधारित्र पर आवेश का मान घटकर क्या हो जाता है बे Q हो जाता है। 30वें बाद देखते हैं तो संधारित्र पर आवेश का मान घटकर क्या हो जाता है भी Q हो जाता है और उसी टाइम पर विभवांतर क्या हो जाता है भी
V हो जाता है। भी आवेश का मान चेंज होगा तो विभवांतर क्या हो जाएगा भी आपका चेंज हो जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर संधारित्र पर आवेश Q है और विभवांतर क्या है भी आपका V है। तो आगे देखते हैं भी अब क्या है भी उससे आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है भी संधारित्र पर आवेश Q है और विभवांतर क्या है भी आपका V है। अब क्या है भी इस कुंजी को वापस खुला रख देते हैं और इसको क्या है भी B से जोड़ देते हैं। B से जोड़ने के बाद क्या है भी प्रक्षेप धारा मापी में क्या है भी आवेश का प्रवाहित हो रहा है। इस कंडीशन के अंदर आवेश क्या है भी Q प्रवाहित हो रहा है तो CV होगा और इसके अंदर Q प्रवाहित हो रहा है तो थीटा विक्षेप मानो तो ये क्या हो जाएगा भी आपका K थीटा 1 प्लस λ/2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 क्लियर है यहां तक आपका। अब Q की वैल्यू पुट कर दो। Q0 e की पावर माइनस टी अपॉन RC, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो Q0 e की पावर टी अपॉन RC K थीटा 1 प्लस λ/2 समीकरण नंबर 3। ठीक है, Q की वैल्यू पुट कर दी। समीकरण 2 में समीकरण 2 भाग 3 Q0 e की पावर माइनस टी अपॉन RC K थीटा 0 1 प्लस λ/2 K थीटा 1 प्लस λ/2 K से K 1 प्लस λ/2 1 प्लस λ/2 Q0 से Q तो e की पावर टी अपॉन RC थीटा 0 अपॉन थीटा, ये प्राप्त हो गई आपके सामने। ठीक है, इसका लॉग ले लो T अपॉन RC log E थीटा 0 अपॉन थीटा, ये चीज क्या होगी भी आपके सामने प्राप्त हो गई। अब यहां से क्या है भी R फैक्टर की वैल्यू निकाल लो। R की वैल्यू क्या आ जाएगी भी T C log E थीटा 0 अपॉन थीटा। log E को log 10 के अंदर चेंज करेंगे तो R इक्वल टू T C 2.303 log 10 थीटा 0 अपॉन थीटा, ये चेंज हो जाएगा। और इसका 0.4343 T C log 10 थीटा 0 अपॉन थीटा, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भी आप सरण विधि द्वारा उच्च प्रतिरोध का क्या भी आप मापन कर सकते हो। यहाँ से R की वैल्यू क्या है भी ये वैल्यू आई, तो जो सरण विधि द्वारा जो टाइम T टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, ज्ञात संधारित्र की कोई धारिता है, C क्या भी log थीटा 0 और थीटा क्या भी वहां पे विक्षेप है। इस फॉर्मूला की सहायता से क्या है सरण विधि द्वारा आप उच्च प्रतिरोध का मापन ज्ञात कर सकते हो। प्रक्षेप धारामापी हो गया। द्विमार्गी कुंजी के बारे में ये बताता हूँ, जो कुंजी क्या है भी कुंजी को जोड़ने एक इस पॉइंट से जोड़ने पर या इस पॉइंट से जोड़ने पर दो मार्गों में जाती हो या दो प्रकार का व्यवहार करती हो, उस कुंजी को क्या है भी द्विमार्गी कुंजी कहते हैं। आज के लिए क्या है भी इतना ही। सरण विधि द्वारा उच्च प्रतिरोध का मापन एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा बार पूछा जाता है, इसलिए क्या है भी अच्छे तरीके से इसको पढ़ लें।